So hello dear students, in this video we are going to learn about should, must and ought to. So let's see what does should, must and ought to say. शुड, मस्ट और ought to, इन सभी के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब देखो शुड कहता क्या है, बहुत से स्टूडेंट में क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बोलते हैं क्या, ना चाहिए। बहुत से अगर स्कूल स्टूडेंट्स की बात करो तो वो क्या कहते हैं, किसी काम को करना चाहिए। मतलब शुड का अगर मैं पूछूं किसी भी स्टूडेंट को, वो एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जब भी किसी काम को करना चाहिए, मतलब क्या है, चाहिए शब्द बोलते हो। हर चीज़ एक हिंदी में रटवाई जाती है स्टूडेंट्स को, क्या चाहिए। ओके, मैंने बोला मुझे आम चाहिए, आई शुड मैंगो, बहुत बड़ी गलती कर बैठते बच्चे। ठीक है, गलती क्या करते हैं अपन, हमने सिर्फ अगर चाहिए याद रखा है तो गलती 100% होगी ही होगी। जैसे मैंने बोला मुझे आम चाहिए, ओके, ध्यान देना क्या लिखा है, मुझे आम चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आई शुड मैंगो। और अगर मैं बोलूँ कि क्या ये सही है, स्टूडेंट बोलेगी, कुछ बोलेंगे, जिसको समझ में आता है वो क्या बोलेंगे, गलत है। लेकिन जिन्होंने सिर्फ चाहिए रखा है, अरे शुड मतलब होता है चाहिए, तो आई शुड मैंगो सर सही है, ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या है, गलत है। शुड का मतलब क्या होता है, सिर्फ चाहिए नहीं होता है। और अगर आप चाहिए को फॉलो करते जाओगे तो आप 100% तौर पे गलती कर बैठेंगे। ओके, तो थोड़ा सा आप ये माइंड में ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी को क्या करें, कोई एडवाइस दे। एडवाइस समझते हो, एडवाइस मतलब क्या हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है और आपको पता चला कि उसके भाई एग्जाम है, तो उसको कुछ एडवाइस दोगे कि नहीं दोगे, क्या दोगे कि भाई तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर आप एडवाइस दे रहे हो, भले आपके हिंदी सेंटेंस में करना चाहिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर चाहिए को फॉलो ना करते हो। हम क्या बता रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए हमने शुड यूज किया। ओके, क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, इसीलिए हमने क्या यूज किया, शुड यूज किया। तो ध्यान रखिएगा, शुड कब यूज करें, एडवाइस दे, किसी को सजेशन दे। सजेशन समझते हो, किसी को सुझाव देते हो, और किसी को आप ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन मीन्स राय देते हो। तो जब आप किसी को एडवाइस, सजेशन, ओपिनियन देते हो तो आपको क्या यूज करना है, शुड यूज करते हो। तो सारे सब्जेक्ट आपको पता ही है, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, नेम एंड माई। एक्चुअली माई क्या है, हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन हमको एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये ले लेते अपन, माई फादर। क्या यूज किया, माई फादर। अब देखिए शुड हमारे का अकेला ही मॉडल है, अब सारे सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, शुड। सो आफ्टर शुड वी आर गोइंग टू यूज हियर द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए अब मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। ओके, मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो आप कुछ तो एडवाइस दोगे मुझे। जो आपकी एडवाइस रहेंगी आप किस में बताओगे, शुड में। यू शुड स्टडी, क्या करना चाहिए मुझे, यू शुड स्टडी। चलो आप स्टूडेंट्स हो, आपको क्या एडवाइस दूंगा मैं पढ़ाई करने के लिए, मतलब इंग्लिश को सुधारने के लिए। मैंने बोला तुम्हें स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस ऑन स्ट्रक्चर। तुम्हें सारे लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड ऑल द स्ट्रक्चर्स, और सारे 6 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस ऑन 6 सेंटेंसेस। अच्छा देखो, चाहिए चाहिए अपने को भी हिंदी सेंटेंस सुनने मिल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से सेंटेंस भी होंगे जिसमें चाहिए सुनने को नहीं मिलेगा। मैंने बोला एक काम करो, तुम हालत सुधारना है क्या, जिम ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पे चाहिए बढ़ाया है क्या, लेकिन एडवाइस दे दी मैंने आपको, हेल्थ सुधारना है आपको, तो मैंने बोला जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन कर लो मतलब क्या है, मैंने बोला यू शुड ज्वाइन अ जिम। बस सामने वाले को एडवाइस दे रहे ना आप कि भाई ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए तुमको, तो आप यूज करेंगे क्या, शुड। मस्ट मतलब क्या होता है, जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, करना ही चाहिए, तो इसका ये मतलब होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो किया हमने एडवाइस, मस्ट में भी हम क्या करेंगे, एडवाइस की बात करेंगे, सजेशन और ओपिनियन। तो ये क्या होता है हमारा, फोर्सफुली समझते हो।
मतलब बिल्कुल जोर दे करके। जैसे मैंने बोला तुम्हें जाना चाहिए तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए तुम्हें जरूर खेलना चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए तुम्हें अवश्य उनसे बात करनी चाहिए, जरूर बात करना चाहिए। मतलब क्या है, बात तो करना ही चाहिए, यहाँ पे फोर्सफुली कहते हैं। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सेंटेंस मैंने बोला तुम्हें जाना चाहिए, क्या कह रहा हूँ मैं, तुम्हें जाना चाहिए। अब कब हम यहां बोलेंगे और कब इस सेंटेंस को शुड में बोलेंगे, कब मस्ट में बोले कब शुड में बोले, तो ध्यान देना सिचुएशन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन से सिचुएशन में जाना जरूरी लग रहा है, कौन से सिचुएशन में जाना ना जाने के बराबर है ना। मैंने बोला कि मैं अभी KGF 2 मूवी देख करके आया, मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, ये पहली कंडीशन। अभी दो कंडीशन सुन लो। पहली कंडीशन ये थी, अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब मैं उस टॉकीज से आ रहा था, वहाँ पे एक लड़का मार खा रहा था, मैंने देखा ये आपका भाई है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये हो गई दूसरी कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन में आपका जाना वहाँ पे जरूरी है, मूवी वाला? अरे भाई मार खा रहा है ना, अगर हम नहीं जाएंगे तो ज़्यादा मार खाएगा। तो वो सेकंड कंडीशन क्या है, भाई आपको जाना चाहिए, तुम्हारा भाई मार खा रहा है, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट। ओके, सब्जेक्ट में क्या आएगा यहाँ पर, यू मस्ट गो देयर। अब मूवी का क्या है, गए नहीं गए चलेगा, सो यू शुड गो देयर। मैंने बोला ये किताब मैंने पढ़ी, ये किताब मैंने पढ़ी, ये बहुत अच्छी है, तुमको पढ़ना चाहिए। तो अब अगर नहीं पढ़े आपने तो क्या फेल हो जाओगे, मतलब पढ़ेंगे तो नॉलेज मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसको ना पढ़ के भी आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये किताब पढ़कर अगर आप पास होने वाले हो तो ये किताब पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो जरूर पढ़ना चाहिए कि नॉर्मली पढ़ना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट रीड दिस बुक। अगर ये नॉर्मली ऐसी नॉलेज के लिए बता दूं, ये पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक। तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, यू शुड रीड न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर में से आपकी जीके पूछा जा रहा है तो यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। आ रहा है फंडा समझ में शुड और मस्ट का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का पक्का, चलो ठीक है। तो शुड और मस्ट देखो, सारे सब्जेक्ट हमारे जो है आई यू फिर से माई, तो सभी के साथ में क्या लगा दिया, मस्ट लगा दिया। मस्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट पार्ट। तो किसी काम को जरूर करना चाहिए, तुम्हें जरूर किताब पढ़नी चाहिए, तुम्हें पानी पी लेना चाहिए। अच्छा देखिए सुनो, एक जॉब का ऑफर आया मुझे, ओके, जॉब का ऑफर आया और वहाँ पर मुझे ऐसा दे रहे हैं वो टाइमिंग कि आपको 12 से 5 का टाइम देना है, 12 से 5 का टाइम देना है और आपकी जो पेमेंट रहेगी 2000 रहेगी। करना चाहिए? अब अगर वो कहते हैं भाई हमको तुमको 20,000 रुपये देंगे, करना चाहिए? तो शुड या मस्ट? मस्ट। अगर 20,000 कोई कहीं पर दे नहीं रहे 5 घंटे के, अगर ये 20,000 रुपये दे रहे तो अरे जल्दी कर लो, बिल्कुल तुम्हें कर लेना चाहिए। मतलब फोर्सफुली सामने वाले को दबाव दे करके बोलेंगे कि भाई ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम कर लो, कर लेना चाहिए। यू मस्ट ज्वाइन द जॉब, यू मस्ट डू दिस जॉब, यू मस्ट। ओके। और नॉर्मल अगर पैसा देता है 10,000 रुपये 5 घंटे के 10,000, हाँ कर लो, कर लेना चाहिए। ओके, नॉर्मल वे में बोल रहे हैं आप, यू शुड ज्वाइन दिस जॉब, यू मस्ट डू दिस जॉब। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा पानी पी लेना चाहिए, आई शुड ड्रिंक वाटर। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि पानी पिए के बगैर पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा सकता हूँ, अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे लिए पानी पीना। लेकिन अगर क्या हो, ऐसा अगर घंटे भर तक अगर पढ़ाता रहो और उसके बाद में गला सूखने लगे, बोले नहीं जा रहा है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, आई मस्ट ड्रिंक वाटर। शुड और मस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो चले अब आगे देखिए, ought to। ought to का मतलब क्या होता है, आप इसको ought to को कब यूज करते हैं, जब आप मॉरल ड्यूटी बताते हो। मॉरल ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज पता है क्या होता है? मॉरल ड्यूटी ऐसे काम जो कि किसी समाज में अच्छे व्यक्ति को बताएं, जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें सड़क पर मोबाइल चलाते नहीं चलना चाहिए, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, हमें छोटों को प्यार करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए,
हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। तो ऐसे जो भी होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस, दोनों के दोनों आपके मोरल ड्यूटी होना चाहिए। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते जैसे मान लो गाड़ी पे चलाते वक्त हमें हेलमेट पहनना चाहिए, और जब नेगेटिव बनाने की बात आएगी तो ऐसा मत बोलना कि हमें गाड़ी चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। नहीं पहनना चाहिए मतलब क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल अलग ही बना रहे हो। मोरल ड्यूटी होगा कि ये नहीं होगा। मोरल ड्यूटी का मतलब समझ गए ना आप? तो ये ought to यूज़ करना सीख जाएंगे। मोरल ड्यूटी का मतलब क्या होता है, क्या बताएं आप? ऐसे कोई भी काम जो कि समाज में आप अच्छे काम को बताते हो। हमारे सारे सब्जेक्ट फिर से वही आई यू नेम माय, सभी के साथ में क्या लगाएंगे हम लोग? ought to। अब ये ought के साथ में to लगेगा ही लगेगा। उसको क्या बोलते हैं? out नहीं पढ़ते, उसको बोलते हैं ought to। और जैसे to लगा उसके बाद में कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें देश का सम्मान करना चाहिए, यू ought to respect our nation। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, यू ought to respect our elders। बच्चों से प्यार करना चाहिए, यू ought to love children। बच्चों को हमें मारना नहीं चाहिए, we ought not। अब देखो नहीं करना चाहिए ना, तो यहाँ पे बताते हैं आप नेगेटिव, ought not to, नहीं करना चाहिए। देखो नेगेटिव बनेगा तब भी उसको मॉरल ड्यूटी होना चाहिए। नेगेटिव बनाएंगे मतलब क्या? तब भी वो आपको मॉरल ड्यूटी ही बनाए रखना है। सड़क पर कचरा फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए। नेगेटिव है लेकिन मॉरल ड्यूटी है। वी ought not to spread garbage या फिर ट्रेश ऑन द रोड। चलो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव देखते हैं। शुड का नेगेटिव शुडंट, मस्ट का नेगेटिव मस्ट। भाई तुम्हें वहां जाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्टंट गो देयर। तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए, नहीं बात नहीं करना चाहिए, यू शुडंट। तुम्हें उससे बात करना ही नहीं चाहिए, यू मस्टंट टॉक टू हिम। तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी डेली। अब इसको ऐसा ही बोल सकते हो, यू मस्ट स्टडी डेली, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपने पढ़ाई करना ही चाहिए। नहीं पढ़ा तो जंग लग जाएगा यहाँ। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू मस्ट स्टडी। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए अब, यू शुड ईट फूड, ओके, या फिर यू मस्ट ईट फूड। सेंटेंस की सिचुएशन ध्यान रखते हुए आप क्या करेंगे? शुड और मस्ट का सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, एप्पल कैसा होता है? एप्पल गोल होता है। नहीं, एप्पल में क्या क्या होता है? एप्पल में क्या पाया जाता है? बीज पाई जाती है। अरे एप्पल में आयरन होता है। क्या होता है एप्पल में? आयरन होता है। एप्पल में अगर आयरन है, अगर मैंने बोला एप्पल खाना चाहिए, तो मेरी बात को ज़्यादा मानोगे कि डॉक्टर की बात को ज़्यादा मानोगे? क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपका चेकअप करने के बाद में बोल रहा है कि भाई आपको खाना चाहिए। मैंने बोला तुम्हें एप्पल खाना चाहिए, तो आप मेरी बात को नॉर्मल में बोलोगे, मैं आपको ज़्यादा दबाव देके भी नहीं बोलूँगा। मैंने बोला यू शुड ईट एप्पल, तुम्हें एप्पल खाना चाहिए। अब एक बार आप क्या हो गया, आपको कमजोरी सी महसूस हो रही है, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, आपका बोले आप में आयरन की कमी है और रोज़ 2 एप्पल खाओ, रोज़ 2 एप्पल खाओ। तो आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, फिर भी पैसे उधार ले लेके आप एप्पल लेकर के खाओगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोला है मुझे खाना ज़रूरी है, मतलब मुझे खाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? यू मस्ट ईट एन एप्पल डेली। ओके, तो ये इसी तरह के लिखना है अपने को। लेट्स सी हाउ टू आस्क क्वेश्चन यूजिंग दिस शुड, मस्ट एंड आउट टू। तो क्या करेंगे हम? शुड को उठा करके कहाँ लेकर के आएंगे? सबसे पहले सारे सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे शुड। तो मैंने क्वेश्चन क्या किया? क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? शुड यू गो देयर? क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? मैंने बोला हाँ तुम्हें वहां जाना चाहिए, यस यू शुड गो देयर। मैं बोलूँ कि नहीं जाना चाहिए? नो यू शुडंट गो देयर। एम आई क्लियर? अरे यस और नो? मस्ट
मस्ट यू टू, लेकिन देखो मस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता है। अगर यहाँ पर आप ऐसा करते हो तो आप शूड से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप अब आपको बताना है कि भाई मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, शुड यू गो देयर, आप बोलते हैं अरे मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। ओके, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, शुड से, लेकिन आपने बताया क्या, मस्ट से। अच्छा, मैंने आपको बोला क्या आपको पानी पीना चाहिए, तो ये मैंने नॉर्मल वे में बोला कि भाई क्या आपको पानी पीना चाहिए, शुड यू ड्रिंक वाटर, शुड यू ड्रिंक वाटर। अब आपके ऊपर है कि आपको ये जरूरी लग रहा है कि नहीं जरूरी लग रहा है। अगर आपको लगता है कि अरे पीना चाहिए सर, जरूरी है, आई मस्ट ड्रिंक वाटर, मैंने तो नॉर्मली पूछा, आपने बोला जरूरी। ओके, मैंने बोला क्या आपको किताबें पढ़नी चाहिए, और आपने नॉर्मली बोला हाँ सर पढ़ना चाहिए, यस सर वी शुड रीड बुक। तो क्वेश्चन आपका शूट से हो सकता है, और कहीं कहीं आपको मस्ट देखने को भी मिल जाएगा। कोई आपको बोलेगा मस्ट यू ड्रिंक वाटर, यस वी मस्ट ड्रिंक वाटर, लेकिन मस्ट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन स्टार्ट होगा कैसे, शूट से। तो शूट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। शुड यू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, क्या लगता है, कभी गए कभी नहीं गए चलता है कि रोज जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए, यस वी मस्ट गो टू स्कूल। और नहीं जाना चाहिए तो नो वी मजंट गो टू स्कूल। अच्छा, ये मजंट क्या कह रहा है, जाना ही नहीं चाहिए, क्या कह रहा है मजंट, ये मजंट जाना ही नहीं चाहिए। तो ये होता हमारा शुड, मस्ट और ऑट टू। एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, सो लेट्स सी यू अगेन in the next video. Till then, tata, bye bye.